हेलो, कैसे हो आप सब। और अभी मैं जा रही हूँ, मेरठ में ही हूँ। वहाँ से फंक्शन से निकल के गृह प्रवेश के, और मैं जा रही हूँ अपने मामा जी के यहाँ, जहाँ पर है मामा जी के बेटे की सगाई। और ये मेरी सिस्टर है, मामा जी की बेटी। लगी मम्मा। वाओ, देखो 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 देखो, वाओ। इतना टाइम नहीं है। क्या तुझे वैसा आज व्रत रखना चाहिए था। ओके, हम क्यों रखे व्रत? बड़ा आया। हम क्यों रखे व्रत? सारे व्रत उसी से रखवाइयो। बरखा का क्या खा रहे हो? खा लो बिकित। और ये मामी जी का छोटा सा मंदिर, जिसमें लड्डू गोपाल प्यारे से। और बस सब यहाँ तैयार हो रहे थे। बेटियाँ, मामी जी की जो बेटियाँ हैं, वही बता रही थी कि मामी जी को भी तैयार कर रही थी, अब ये लगाओ फेस पे, अब ये लगाओ। और मेरे को भी मेकअप की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मुझे भी उन्होंने तैयार किया था कि दीदी अब ये लगाओ, उसके बाद ये लगाओ। और मेकअप तो मेरे को नॉलेज भी नहीं है और मेरे ऊपर अच्छा भी नहीं लगता है। बस मैंने भी चूड़ियाँ वगैरह पहन ली थी, पूरा फैलाया हुआ हमने। सब रेडी हो रहे थे, मैं ही थी दूर की, बाकी तो सब लोकल ही थे। तो मैं वहीं तैयार हो रही थी, बाकी तो सब तैयार होके पहुँचेंगे। पर हेयर स्टाइल करवा रही थी और मामी जी तैयार हो चुकी थी। मामी जी को बोल रही थी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और सबसे इंट्रोड्यूस करा रही है आपसे। लेकिन पीछे आवाज़ आ रही थी कि बहुत स्मार्ट और यंग लगती हैं। वो लगती नहीं कि 2 बच्चों की शादी हो गई है। और यहाँ पर दूल्हे राजा हमारे तैयार हो रहे थे, बस सभी रेडी हो रहे थे, बस सब निकलने की तैयारी में थे। उधर मौसी की बेटियाँ भी आ गई थी और सब रेडी हो रहे थे। मेरी मौसी की बेटियाँ आ गई थी। ये ग्रीन साड़ी में बड़ी बेटी है, ये मेरा दूल्हा राजा का रेडी है। और ये रेड साड़ी में छोटी बेटी मौसी की, छोटी मौसी की 2 बेटियाँ हैं, ये आई थी जो। और बस हम सब तैयार होके निकलने लगे थे, जहाँ एंगेजमेंट का प्रोग्राम था, वेन्यू पे जाने के लिए। और ये मामा जी का घर पूरा डेकोरेट, रात को बहुत सुंदर लग रहा था ये। बस मैं अपनी बहनों के साथ ही निकल गई थी। सब वहीं मिलने वाले थे। ये दिल्ली से आए थे, मैं देहरादून से थी, तो हम घर पहुंच गए थे, बाकी तो सब वहीं पहुंचने वाले थे। और ये वेन्यू पे पहुंच गए हम। और ये मेरी जो फ्रेंड है, उसके बच्चे हैं, 2 बेटे मेरे बच्चे। और ये है मेरे जीजा जी, इकलौते जीजा जी मेरे। जीजा जी हैं रिश्ते में, बट वैसे फादर के एज के हैं। जब इनकी शादी हुई थी तो मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी, बहुत छोटी हूँ मैं उनसे। और ये उनकी बेटी है। मेरी एक ही दीदी थी, मेरे बड़े मामा जी की बेटी, और बस। पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका बड़ा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और सब एंजॉय कर रहे थे। ये देखो, सब क्रिकेट में बिजी हैं, किसी को एंगेजमेंट से ज़्यादा सबका ध्यान क्रिकेट में था। उस दिन वर्ल्ड कप का मैच था। ये मेरी सिस्टर, मैंने कहा था ना मेरी सारी बहनें बहुत सुंदर। मेरी सारी बहनें सुंदर। और ये मेरी बहन की चंगू मंगू सोने मोने, ये मेरी डॉल। कहाँ हुआ? अरे शादी हुई थी, शादी के बाद और भी ज़्यादा प्यारी हो गई है सच में। सब गप्पे मार रहे थे। सबको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में रहता है कि हम सब मिलते हैं। भाभी मेरी, और भाभी, ये मेरी छोटी भाभी है पर्पल सूट में। और सब गप्पे मार रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी छोटी मामी जी हैं, इनसे मैंने आपको कल भी मिलवाया था। और ये मेरा भाई है। ये चश्मे में मेरा मौसी का लड़का है, वो कोट वाला मामा जी का, बड़े मामा जी का छोटा बेटा है। ये दूल्हे के बहन और जीजा हैं, और वो छोटी बहन है। भी खाना एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरी भांजी जो है, अपने पापा के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी, पोज बना रही थी। और मेरा ये इशू अपनी मौसी के साथ गप्पे मार रहा है। दूल्हे राजा को भी लगी भूख, बस सब खाना एंजॉय कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, सब एक दूसरे से मिल रहे थे। मेरे इशू को देखो ज़रा, कहाँ पे जाके बैठ के खाना खा रहा है। इसके मामा मामी मिल गए, अब इसे कोई नहीं चाहिए।
मिस कर रहे हो इधर थोड़ी सी दिखा दे थोड़ी सी दोनों बहनें डिस्कस कर रही थी। बहुत अच्छे से संभाला उन्होंने पूरा। और भाई तो पूरा स्टेज पे बैठा था पर बहुत नर्वस हो रहा था। वो अजीब सा ही हो रखा था उस टाइम ना, बहुत नर्वस हो रखा था। कहाँ है बाबू? क्या है ये? रात तो ऐसे कहती नो 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 नो, प्यार कर रही हो। पंडित जी पूरी सगाई की रस्में पूरी करवा रहे थे। रिंग सेरेमनी हो चुकी थी, उसकी क्लिप्स मुझसे मिस हो गई क्योंकि मैंने बेटे के फ़ोन से शूट किया था। तो वो कुछ गड़बड़ हुई उसके फ़ोन में, तो काफ़ी सारी वीडियोस और फोटोज़ चले गए। तो ये बाकी की रस्में हो रही थी रिंग सेरेमनी के बाद। पंडित जी और दोनों तरफ के परिवार मिलके पूरा कर रहे थे। और बस सगाई थी और 2 दिन बाद शादी भी है इसकी। सगाई में बस मैं इसी की जिद से आई थी। इसने कहा था दीदी चाहे आप 1 दिन के लिए आ जाओ, सुबह आके शाम को चले जाना। और ये मेरी वो सिस्टर है जिसके यहाँ मैं कल थी, जिसका गृह प्रवेश था। फिर मैं कल आ गई थी, इसका फंक्शन भी अटेंड किया और आज एंगेजमेंट भी अटेंड हो गई। और अब मैं आज रात निकल जाऊंगी और फिर 2 दिन बाद शादी है। तो शादी में हम सब पूरे परिवार के साथ ही आएंगे। ये सभी रस्में चल रही हैं। मैं काफ़ी दूर से ही शूट कर रही थी। और आज मामा जी की जो बड़ी बेटी है, दूल्हे की बड़ी बहन, उसकी भी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो सारा फंक्शन मतलब सब इंगेजमेंट होने के बाद फिर उसने भी केक कट किया। तो सभी उसकी फैमिली भी आई हुई थी, तो सबने मिलके केक कटिंग किया। अभी देखो इसका 3 फीट बीच में से खोल के दिखाते हैं। कितना क्यूट है, छोटा सा। इसकी अभी जो फोटो दिखाते हैं लो कल की देते मैंने ये मम्मी पापा ने दिला ये तो अभी भी क्रिकेट में ही बिजी थे, क्रिकेट देख रहे थे बस। बाकी सब चेंज करके बैठे थे, थके आ रहे। सब वही डिस्कशन ही चल रहा था। मामा जी, मामी जी, छोटी मामा, मामी जी सभी बैठे थे। फंक्शन के बारे में बातें हो रही थी और इशू। और मेरे मन में यही चल रहा था कि हमें निकलना है और हमें गाड़ी मिलेगी। मतलब हमारी गाड़ी बस बुक हो रखी थी। तो रात के 12 साढ़े 12 बजे थे, मामा जी ने हमें यहाँ छोड़ा मेन रोड पे, क्योंकि हमारी बस बुक थी। तो हमें यहीं से पिक करने वाली थी और इतना ठंडा हो रहा था, ओस पड़ रही थी रात को। फिर हमने मामा जी को भेज दिया कि आप जाओ, हम लोग निकल जाएंगे। और क्योंकि हमें फिर अभी रात को निकल के सुबह पहुंच जाएंगे तो
ठीक रहेगा। थोड़ी देर में बस आ गई थी और पूरा रास्ता सोते हुए कट गया और हम लोग पहुँचे देहरादून सुबह 4:45 बजे। अच्छी रही ट्रिप। फिर 2 दिन बाद फिर जाना है। आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।